अब देखो सबके लघुत्तम लेंगे कितना आएगा। देखो लघुत्तम कितना आएगा 105। 105 हो गया। 15 का पढ़ो, 15 सते 75 से 7 7 चौक 28। 28 हो गया। प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर 21 के पढ़ेंगे 105 का मरतबे 5 मरतबे, तो ऊपर का 5 दूना 10। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस। और 15 के फिर पढ़ेंगे 105 का दामे 7 दामे, 7 चौक 7 पचे 7 अठे 56। अब प्लस है तो प्लस लगा दें। फिर 21 के पढ़ेंगे तो क्या दाम आएगा 5 वाला 25। देखो ये प्लस में है कि ना, ये प्लस में है। उसके बाद ये भी, ये तीनों तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे एक जना। 5 8 5 13, 8 5 हाथ में 1, और बाद 2 3 3 2 5 1 हाथ से कितना हुआ 6। घर जाएगा कितना 56 बटा में 105। ये घर जाएगा तो 7 आएगा, कितना आएगा बटा में। अभी काटेगा 15 सते 75 से 101 बटा 15। अब देखो इतना 9 7 18 21 कितना के लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 126। अब देखो 9 का पढ़ो इक्का में आता है, 9 का पढ़ने तो इसमें भाग दे देना। 126 में कैसे 9 से 9 एकम घर जाएगा तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। 9 चौका 36 यानी 14 आया है ना। 14 में कैसे पूरा करेंगे 8 से, 14 के 8 पढ़ो 14 25 70 84 67 98 14 8 72 से 14 8 72 से प्लस। अब देखो प्लस माइनस कत हो जाएगा माइनस हो गया कि ना, माइनस दे देते। अब 7 का पढ़ो इक्का दाम में आता है, जब 7 से भाग देंगे कितना से, अब 7 से पढ़े लगाएंगे तो 1 के दाम लगाएंगे है कि ना। तो 7 घट गया कितना आएगा 5 आई 6 7 8 18 दाम में आया, कितना दाम है 18 में हमें कैसे गुना करना है 4 से। 18 के 4 दा पढ़ो 18 चौक 72, 18 चौक 72 माइनस में 72 हो गया। अभी प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर 18 के पढ़ो तो हम 18 के पढ़ेंगे 7 दाम तो हो जाएगा कि ना। 18 के 7 दा पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि ना इतना। 11 के 7 दा पढ़ो 11 सते 77। प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है कि ना। अब 21 के पढ़ेगा तो इक्का दाम में आएगा। 21 के पढ़ेगा तो 14 में आ जाएगा, तो ऊपर का 14 6 चौक 24। इतना समझ आ गया कि ना। अब देखो माइनस किस किस में लगा है, एक 72 में लगा है ना, एगो इसको में। तो ये दोनों के एक जगह जोड़ेंगे, आज में ई वाला और ई वाला एक जगह जोड़ेंगे, यानी कितना 112 और 77 एक जगह माइनस है ना। ये कितना है 72 और माइनस कितना है 24। अब आटा में क्या है 100। अभी दोनों के जोड़ दो 7 और 2 कितना होता है 9 कितना 188 कितना का जे पढ़े 7 और 2 कितना होता है 9। और बाद 11 7 कितना होगा 11 7 18 ये दोनों जोड़ो 4 2 6 9 माइनस में कितना है 126। अब घटाओ 9 में से 6 चल जाएगा क्या बचेगा 3। उसके बाद 18 में से 9 चल जाएगा 126। अब काट सकता है इसको, कट जाएगा 3 से कट जाएगा। 3 से काटेगा तो 3 3 9 3 1 3 3 4 12 3 दूना 6 यानी 31 बटा क्या है 42 आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है -3 बटा 11 प्लस 2 बटा 15 प्लस 5 बटा 22 प्लस माइनस 7 बटा 30। इसको लघुत्तम लेंगे 11 15 और 22 और 30 के, इस सबको लघुत्तम लेंगे कितना आएगा अच्छा लघुत्तम लेके देखते हैं।
11 देखो ना 15 और 22 और 30 है ना है। कैसे लगेगा अंदाज से? 2 से लगा देते हैं। कितना से? 2 से। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटा, 11 हो जाएगा, आई 15। अब 5 से लगा देते हैं, ये भी नहीं कटा, पांतिया इना कटा, पांतिया अब 11 से लगा देते हैं। एक दाम में कट गया, इना ही कटा, ये कट गया, आई फिर 3 से कट गया, है कि ना? देखो 5 दूना 10, 10 में 11 से गुना करेगा तो कितना? 100, 110 में 3 से तो 330, 330, 330। अब देखो 11 के पढ़ेंगे तो 3 दाम करता है कि ना? 11 33, यानी 10 दाम में कट जाएगा। कितना मतलब है? 10। तो ऊपर का 10 आता है 30, माइनस में 30 प्लस। अब 15 के पढ़ेंगे, इसको क्या दाम करेगा ना? बात समझिए, देखना। देखो अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 15, 11 में 2 से 11 दूना 22, यानी 22 मरतबे कटने वाला है। जैसे देखना है हमारा हर एक चीज, क्या लघुत्तम बनाए हैं, जैसे देखना जरूरी बात। देखो हम यहाँ 15 है ना, हम यहाँ 15 ले लेंगे। कितना? 5 15, लेकिन बच गया कौन? 11 और 2 बचा ना, तो इसमें गुना कर देंगे। 11 दूना 22, यानी 22 मरतबे कटने वाला है। तो यानी ऊपर का 22 से गुना करेंगे, 22 दूना 44। कितना? 44। ये प्लस है तो प्लस। अभी कितना है? 22। आप देखेंगे, देखो 11 11 दूना 22, यानी बच गया 5 और 3 बचा ना, 15। अब 15 से गुना करना है उसमें, कितना में? 5 से। 15 बचे 75, और बाद माइनस के माइनस। अब 30 के पड़ेंगे तो यहाँ से देखो 31 मरतबे कैसे करना है? देखो 2 पचे 10 और 10 दिया 30 हो गया। अब बच गया क्या? 11। तो 11 मरतबे यानी पढ़ना है ऊपर का। 11 सते 77। समझ आ गया? अब माइनस किस किस में लगा हुआ है? एगो शुरू में, एगो लास्ट में, है कि ना? तो ये दोनों की एक जगह जोड़ेंगे, ये दोनों के एक जगह जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ लेते पहले। 7 4 और 5 क्या होता है? 9। उसके बाद 7 4 11, ये माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 30 77 कितना होगा अंदाज से? 7 और 7 3 10, ये ना हुआ। अब बटा में 330। अब घटा सकते, कितना बचेगा अंदाज से? 12। 9 में से 7 चल जाएगा, क्या बचेगा? 2 नहीं बचेगा। उसके बाद 11 में से 10 चल जाएगा, क्या बचेगा? 1 बटा में कितना है? 300। इसको काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं? आधा करते हैं, आधा करते हैं। इसको आधा करेंगे कितना आएगा? इसको आधा कर देंगे, वही ना, 165। सही बात। अब समझ गए। अब देखो अब 3 से काटते हैं। 3 दूना 6, इसको 3 से काटेगा, 3 5 15, बच गया 1 3 5 15, यानी 2 बटा क्या हो गया? 55। समझ गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो। 8 बटा क्या है? 17 प्लस माइनस 7 बटा क्या है? 36 प्लस 4 बटा 51, 11 बटा 48। हटा लेना है। अब देखो ये सब क्या करेंगे? पहले उतार, देखो लघुत्तम करेंगे। और लघुत्तम करेंगे कितना आएगा? करते जा है कि ना? कितना है? 17 36 51 और कैसे लगा सकते हैं? 17 से लगाते हैं। कैसे? पहले देख लो, 17 से लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। 17 के कट गया, ये नहीं कटेगा, है कि ना? ये 51 17 3 आई नहीं कटा। अब हम 3 से लगाते हैं। कैसे? 3 से। तो इसको कर देगा, क्या मतलब है? 12 36, इतना 36, आई कट गया एकदम, आई 14 में। अब क्या दाम लगा देते? देखिए 14 में लगा देते हैं, लगा देते कि ना? 14 देते, ये कट गया, 2 दाम में आई कट गया। अब देखना गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 36 में कैसे गुना? 17 से गुना, है ना? 7 8 56, हाथ में 5, 7 21 5 26, है ना? अब छोड़े 7 8 56, हाथ में 5, 7 21 5 26। उसके बाद 1 से गुना करेगा तो 36 फिर आएगा।
उसके बाद इच्छा के जुड़ेगा 6 हाथ में 1 और 3 2 5 और 1 626 लघुत्तम कितना आ गया 626 626। अब देखना पढ़ने का तरीका इनमें 17 है ना 17 तो इनमें 17 खाली छोड़ देना खाली 17 छोड़ देना अब पढ़ना 36 18 दूना 36 यानी 36 से हमें गुना कितना में करना पड़ेगा 8 से तो हम गुना कर देंगे 36 में कैसे 8 से 8 7 8 छक 48 8 छक हाथ में 4 8 3 24 और 4 28 288। अब देखना प्लस का माइनस क्या होता है माइनस दे देंगे। अब देखा 36 है ना 36 के पढ़ना क्या मतलब है पता नहीं ना है तो यहाँ देखा यहाँ कर लेना 6 दूना 12 12 36 36 तो हो गया हमारा मिल गया हमारा क्या बच गया यानी 17 में कट जाएगा 36 में हम 17 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना उतना तो 17 से हम क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे तो 17 के 7 पढ़ो कितना आएगा 17 7 19 से 17 7 19 से प्लस था प्लस। अब देखो यहाँ 51 आ गया है ना 51 तो 51 कैसे आ सकता है 17 बच गया 6 2 है ना तो 6 दूना 12 से हमारा गुना करना है क्या में 4 में 12 चौक 48 प्लस 18 देखो 36 हमारा बच गया 17 और 2 है ना तो 17 दूना 34 में गुना कैसे कर देना है तो 34 में हम 11 से गुना कर देते हैं तो 34 के 34 फिर 34 के 34 371 माइनस का में लगा ले एगो में 119 में तो केवल खाली 119 घटाएंगे तीनों को जोड़ देंगे तो देखो एक तमाम नहीं जोड़ना है ना जोड़ना है तो देखो 1 8 क्या होता है 9 8 9 8 17 के 7 हाथ में 1 हो गया और फिर जोड़ेंगे 7 और 7 और 4 कितना हुआ 11 और 8 19 हाथ से पहले से था 20 हाथ में 2 है अब इसमें 3 बचल है ना 3 बाद 2 3 2 5 और 2 7 माइनस कितना घटेगा 119 ये ना घटेगा अब बटा में कितना है 626। अब इसको घटाओ यानी 17 में से 9 घट जाएगा क्या बचेगा 17 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा 17 में से 9 घटने के बाद क्या बचेगा 8 क्या बचेगा 8 उसके बाद ये बचा 9 क्या बचा 9 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 8 ये बचा 7 क्या बचा अब 6 बचा क्या बचा और 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 अब आटा में कितना है 626। अब इसको आधा काट सकते हैं क्या आधा काट सकते हैं देखो इसको आधा का 6 का आधा 3 होता है आई का 4 और 4 एक आधा करेंगे तो 3 13 अब ना कटेगा अब नहीं कटेगा आंसर है भैया उतारो। यदि 2 परमीय संख्या है कि ना उनमें से 2 परमीय संख्या कोई भी परमीय संख्या जैसे 1/2 या 2/4 कुछ भी रहेगा उसका योग है क्या है योग है योगफल का मतलब जोड़ना है क्या करना है जोड़ना है कितना जोड़ के लाया है -2/3 और उनमें से एक संख्या दे दिया है उनमें से एक संख्या निकाल के 1/4 तो कहता है जो बताइए दूसरा संख्या कौन सा जोड़े थे देखो माना कि पहले क्या करेंगे मानना पड़ेगा हमारा कौन संख्या है मुझे हमारा पता रहना है यहाँ पे लिखेंगे हल में कैसे लिखेंगे हल में लिखेंगे माना कि कैसे लिखेंगे माना कि ये परमीय संख्या है ना तो परमीय संख्या बराबर कितना होता है x मान लेते हैं क्या मान लेते हैं x अपने से मान लिए कितना x क्या हम न जानते हैं कौन जोड़ा है इसमें न जानते अभी 2 परमीय संख्या का योग कितना दे दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 परमीय संख्या का योग कितना है -3। अब समझना उनमें से एक संख्या कितना दे दिया है एक हाँ देखो अभी दोनों के जोड़ के लाया है कि ना अभी यहाँ पर देखो जोड़ेंगे x प्लस x बराबर कर देते हैं जैस के तैसे छोड़ देते हैं माइनस क्या बटा का 2/3 है ना प्लस यानी आगे क्या हो जाएगा इसको तो प्लस नहीं होने से लाके तो माइनस हो जाएगा कितना हो गया 1/4
अब इसको लघुत्तम ले लो, कौन ले लो तो 12, इसको पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना होगा 4 दूना माइनस है माइनस लिखो, ये दोनों लिखेंगे 4 तिया माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में 11 बटा, ये आंसर हो। ऐसे बना लियो। देखो समझना क्वेश्चन कहता है समझना क्वेश्चन 8 बटा 13 के साथ कितना जोड़ा जाए कि कितना हो जाए -5 प्राप्त होना चाहिए। देखो माना की संख्या मान लेते हैं, माना की जोड़ संख्या क्या बना, जोड़ संख्या बराबर क्या मान ले, x मान सकते हैं, a मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं कि ना, ये सब समझा है ना। इतना हो गया। उसके बाद x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है 8 बटा 13, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, कच्ची बताएंगे प्रश्न से, पहले से कितना है x है ना, अब प्लस जुड़ा हुआ है कितना 8 बटा 13। अब यहाँ पता नहीं ये भी का मान निकालना है, समझ गया ना, बराबर कितना हो जाए -5 हो जाए, है ना। अब देखो प्लस से जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी हो जाएगा -5 माइनस 8 बटा 13। एक में कुछ नहीं देखा है, एक है। अभी दोनों के लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 13। अब 13 लेंगे तो पढ़ेंगे कितना होगा 13 पचे 65, 13 पचे माइनस के माइनस लिख देंगे, फिर 13 के पढ़ेंगे तो 11 में 8 के, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, अभी जोड़ो दोनों के जोड़ दो, 8 5 13, हाथ में 1, और बाद 6 1 माइनस में 13। देखो इसमें ना, हाँ देखो इसमें ना इतना अगर घटाएगा ना तो इतना आंसर आ जाएगा। इसमें 4 में कितना घटाया जाए, जोड़ने के बाद घटाने का कि क्या हो जाए 1 बटा 9 हो जाए। तो देखो माना कि पहली संख्या x मान लेते हैं, हमें पता नहीं क्या घटाना है ना पता है, तो बस तो हम लिखेंगे x माइनस में कितना घटाया जाए 4 घटाया जाए, कितना हो जाए 1 बटा 9 हो जाए, तो 1 बटा 9 लिख देंगे बराबर में, कोई दिक्कत हो रहा ना हो रहा, आई माइनस होने जाके कछ होते प्लस, तो x बराबर 1 बटा 9 अब प्लस क्या होते बटा में कुछ नहीं तो क्या रहता है 1। अब इसको लघुत्तम देंगे, कच लेंगे तो 9 के 9 एक पढ़ेंगे तो 1 कितना आएगा प्लस, एक पढ़ेंगे तो 9 चौक 36, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 37 बटा 9। इतना जोड़ेगा ना घटाएगा ना, एक में से इतना घटाएगा तो इतना आ जाएगा।